नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खन्ना। दोस्तों, आज से हम एफएलटी स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि पार्ट में आपको यहाँ पर यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, कोई भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऑल एग्जाम प्लेस पर। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। कोई भी डाउट लगता है एग्जाम रिगार्डिंग तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और जो क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जो है मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर और अच्छे से तैयारी करना है तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, लाइव रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएंगी, साथ में नोट्स जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं A4 साइज में। साथ में 5000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर अभी मुफ्त मिल रही है, और अंतिम प्रहार बैच जो है आपका इसके साथ अभी फ्री मिल रहा है, और वो भी 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो बिल्कुल, अगर आप एमपीपीएससी के सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, केवल अंतिम प्रहार बैच लेना चाहते हैं जिसमें हमने ओल्ड अंतिम प्रहार बैच भी इंक्लूड करके दे रखा है, साथ में अभी इसमें 5000 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज भी जो है फ्री मिल रही है, तो ये भी आपको फ्री मिल जाएगी। बिल्कुल इसे ज्वाइन कर लें, अभी आपके पास समय है एग्जाम में। अच्छे से अगर प्रहार बैच कर लेते हैं तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। इसके पहले भी आप प्रहार बैच का रिजल्ट देख सकते हैं, 2022 वाला, 2024 वाला। तो बहुत ही फायदा आपको इस बैच से मिलने वाला है। इसी के साथ साथ पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। पेपर 2 के भी कुछ सब्जेक्ट्स की टेस्ट सीरीज जो है हमारे यहाँ अवेलेबल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। बैच होने वाला है क्योंकि जाहिर सी बात है, आपने लास्ट ईयर और 2022 में भी देखा, सीधे 50 में से 35 से 40 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके प्रहार बैच से कॉपी पेस्ट हुए हैं। तो बिल्कुल, अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं की है, नहीं पढ़ी है, तो जो प्रहार बैच है अभी न्यू वाला, इसको 100% आप अच्छे से कम 2 से 3 बार करें। इसके बाद समय मिलता है तो जो ओल्ड प्रहार बैच है उसको भी आप अच्छे से करें। तो 101% आपके क्या है, 35 से 40 क्वेश्चन 50 में से मैं कह रहा हूं एकदम सटीक बैठने वाले हैं। बिल्कुल डिटेल में होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। एफएलटी 1 है ये आज की। आज हम फुल लेंथ टेस्ट ही इसमें करेंगे, है ना। फुल लेंथ टेस्ट ही पूरा डिस्कस करेंगे, और पूरा मिक्स होने वाला है। 5 यूनिट यहाँ पर होने वाली हैं। अभी कुछ दिन हम फुल लेंथ करेंगे, है ना, बिल्कुल फुल लेंथ करेंगे। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद टॉपिक वाइज यानी यूनिट वाइज चालू करेंगे, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, आईसीटी, ऐसे होगा फिर, है ना। तो अभी तो 5 क्लासेस मान के चलिए फुल लेंथ टेस्ट की चलेंगी, जिसमें पूरा मिक्स होगा, 5 के 5 यूनिट रहेंगी। उसके बाद फिर हम उसमें टॉपिक वाइज करेंगे, और लास्ट में फिर आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। तो 10 से 12 अगर आप देखेंगे, 10 से 12 जो एफएलटी होंगी वो आपकी यूनिट वाइज होंगी, है ना। 10 से 12 एफएलटी यूनिट वाइज होंगी, और 8 से 10 एफएलटी जो होंगी वो फुल लेंथ टेस्ट ही होंगी, है ना, जिसमें पूरा मिक्स होने वाला है। तो शुरू के 4 या 5 टेस्ट होंगे, उसके बाद 5 लास्ट में हम जो करेंगे, बीच में आपका टॉपिक वाइज भी मैं आपको करवाऊंगा पूरा का पूरा। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट ब्रॉडकास्टिंग वान्या कम्युनिटी रेडियो सेंटर। जी हाँ, आपने अच्छे से पढ़ा है वान्या रेडियो केंद्र के बारे में, जैसे कि आपने वान्या पब्लिकेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो दोस्तों, है ना। अगर आपको याद हो, वान्या पब्लिकेशन पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था जो आदिम जाति कल्याण विभाग की संस्था है वान्या करके, है ना। ये जो संस्था है किसकी है? आदिम जाति का कल्याण विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग की संस्था है ये, है ना? और अलग अलग एरिया में इसने क्या है, अपने रेडियो सेंटर जो है बना रखे हैं ना। अलग अलग एरिया में रेडियो सेंटर बना रखे हैं, जैसे मेघनगर झाबुआ है तो ये भील इलाका है ना। मेघनगर झाबुआ, तो भीलों का जो रेडियो सेंटर है वो आपका कहाँ पर है? झाबुआ में है। ऐसे ही आपका खालवा करके है। खालवा किससे रिलेटेड है? खालवा जो है आपका कोरकू ट्राइब से रिलेटेड आपका ये है, कोरकू ट्राइब से रिलेटेड है। ऐसे ही बिजोरी, बिजोरी जो छिंदवाड़ा है ये आपका किससे रिलेटेड है? बिजोरी छिंदवाड़ा ये भारिया ट्राइब से रिलेटेड है ना। भारिया जनजाति के
का रेडियो सेंटर है, जबकि रतलाम सैलाना में ऐसा कोई भी वन्य वाला कोई भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो आदिम जाति कल्याण विभाग की संस्था है वन्य प्रकाशन करके, आपने पढ़ा भी था, है ना, जो कि बुक्स और ये भी छापती है वन्य प्रकाशन। याद है, भूल गए, पढ़ा है ना, बिल्कुल, है ना। तो ये याद रखिएगा। आप देखो यहाँ पे लोकेशन वाइज भी कर सकते थे, आप इसको लोकेशन वाइज भी कर सकते थे भाई। मेघनगर आप देखेंगे, है ना, तो जाहिर सी बात है, आपको पता है झाबुआ रीजन, झाबुआ में कौन सा है भाई, जो वेस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, वहां पर आपका भील ट्राइब है ना। इसके अलावा जो आपका खंडवा है, खंडवा में आपकी कोरकू ट्राइब आपको मिलेगी निमाड़ रीजन में। ऐसे ही आपका छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा में आपको भारिया ट्राइब जो है मिलेगी, है ना। चलिए अगला यहां पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ है यहां पर, है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ है, यह आपको बताना है। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक लाभ यहां पर आपको बताना है, जो यहां पर पूछा जा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ, पहला बोल रहा है इसमें कि भाई आपका बिजली की खपत में वृद्धि होती है क्लाउड कंप्यूटिंग से। दूसरा बोल रहा है भौतिक भंडारण पर निर्भरता होती है। तो ये लाभ है क्या भाई, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है भाई। क्लाउड कंप्यूटिंग आप गूगल ड्राइव का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं आप, गूगल ड्राइव का यूज करते हैं। तो गूगल ड्राइव का यूज करने से क्या आपकी बिजली में खपत में वृद्धि होती है क्या, नहीं। क्या आपको फिजिकल हार्ड डिस्क लेके चलनी पड़ती है क्या, नहीं, है ना। लिमिटेड रिसोर्स एक्सेस ऐसा है क्या, नहीं, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। क्या है इसका सही, तो वर्चुअलाइजेशन एंड बेटर सर्वर यूटिलाइजेशन। तो भाई आप कहीं से भी ड्राइव को एक्सेस कर सकते हो, बस आपको अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है और आपका क्या हो जाएगा, आपका चालू हो जाएगा, है ना। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, जिसको आप नहीं भी पढ़ा हो वो भी इसको करना चाहे तो आराम से कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। अब ये सब जो नाम आपको दिख रहे हैं 1857, जी हाँ 1857 की क्रांति जो थी आपका, उससे जुड़े हुए नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे आपका फाजिल मोहम्मद, अब उनका एरिया दे रखा है, अब आपको बताना है कौन सा उससे मैच नहीं खाता है यहाँ पर, है ना। तो जैसे फाजिल मोहम्मद की बात करें तो फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद, है ना, फाजिल मोहम्मद और आदिल मोहम्मद, ये सब गड़ा अंबा पानी जो आपका भोपाल रीजन है ना। फाजिल मोहम्मद, है ना, आदिल मोहम्मद, ये सब भोपाल रीजन वाले हैं ना। गड़ा अंबा पानी किसके अंदर में आती थी, भोपाल रीजन में। आप देखेंगे आपका ये वाला पार्ट जो है आपका आता था। तो जाहिर सी बात है राजा बखतवली, राजा बखतवली बिल्कुल शाहगढ़ के ही हैं। ये जो आपका सागर क्षेत्र है ना, जो सागर एरिया था वहां से आप देखेंगे, है ना, सागर एरिया में थे। रघुनाथ मंडलोई बड़वानी, बिल्कुल ये भी आप देखेंगे बड़वानी से थे। कौन नहीं था, तो फरजत अली जो है ये धार के नहीं थे, फरजत अली ये जो है धार के नहीं थे। इनका संबंध आप देखेंगे तो अजयगढ़ रियासत से था, अजयगढ़ रियासत से था जो कि पन्ना में है ना। अजयगढ़ रियासत पन्ना से इनका संबंध आपको देखने को मिलता है। तो एक बार क्या कर लीजिएगा भाई, 1857 का आप पढ़िएगा तो आपका हो जाएगा, है ना। देखिए जिसने लेक्चर नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं, है ना, जिसने लेक्चर नहीं किया है ऐसा नहीं है कि भाई ना देखें, है ना। लेक्चर नहीं किया है तो भी आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजें जो हैं डायरेक्ट आपको यहाँ से बने, है ना, कुछ चीजें जो हैं डायरेक्ट आपको यहाँ से बने। इसलिए आपको यहाँ पर लेक्चर जरूरी नहीं है आपने पूरे देखे हो तभी देखना है, पहले भी आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको, है ना। रेगुलर इसको देखेंगे तो आपका ही फायदा यहाँ पर होने वाला है, तो इसको बिल्कुल आप रेगुलर देखें, है ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आप जैसे इंदौर के आपको पूछा जा सकता है ना, इंदौर से आपको पूछा जा सकता है कि भाई इंदौर से कौन था, है ना, इंदौर से पूछा जा सकता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे शहादत खान इंदौर से थे, है ना। भागीरथ सिलावट, जैसे लास्ट ईयर पूछा था इसमें भागीरथ सिलावट पर, है ना, भागीरथ सिलावट कहाँ से थे, है ना, तो ये भी इंदौर के थे, भागीरथ सिलावट करके जो थे, है ना, ये इंदौर के थे भागीरथ सिलावट। ये पूछा गया था लास्ट ईयर क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा आपको लास्ट ईयर जो पूछा था मुराद अली खान के बारे में पूछा था, है ना। मुराद अली खान, मुराद अली खान
का संबंध आप देखेंगे मऊ से था, ये है ना, ये मऊ से थे, है ना। मुराद अली खान ये भी पूछा गया था। इसके अलावा आपको शेख रमजान का पूछा गया था। शेख रमजान कहां से थे? शेख रमजान का पूछा था। शेख रमजान का संबंध आप देखेंगे तो सागर से था, है ना, ये पूछा गया था एक। इसके अलावा आपको लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था राजा मर्दन सिंह पर। राजा मर्दन सिंह का पूछा था, इनका संबंध कहां से था? तो 1857 में जो क्रांति है ना, उससे रिलेटेड आप देखोगे तो क्वेश्चन आपको पूछा ही गया है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको लिखवा ही रहा हूं, बाकी अभी लेक्चर जब हम करेंगे हिस्ट्री में तो वो भी मैं पूरी लिस्ट दूंगा जिसमें बहुत सारे आपके नाम आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको वो बता रहा हूं जिनके आने के बहुत चांसेस हैं। जैसे राजा मर्दन सिंह जो थे वो आपके कहाँ थे? बानपुर से बिलोंग करते थे, बानपुर रियासत से बिलोंग करते थे। इस एरिया में 1857 में ये शामिल थे। इसी प्रकार आपका ठाकुर दौलत सिंह, है ना, ठाकुर दौलत सिंह करके थे, ठाकुर दौलत सिंह, इनका संबंध याद रखिएगा। ठाकुर दौलत सिंह नर्मदापुरम, है ना, नर्मदापुरम जिसे हम होशंगाबाद कहते थे पहले, है ना, उनसे इनका संबंध में आपको देखने को मिला था। ठीक है, चलिए, तो ये वो नाम है जैसे आपको पूछा जा सकता है ना। इंदौर से वंश गोपाल करके भी थे, है ना, वंश गोपाल, वंश गोपाल थे इंदौर से। और शहादत खान का नाम याद रखिएगा, है ना, शहादत खान, है ना, ये इंदौर से थे। ये तीनों क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे गए थे इंदौर से, भागीरथ सिलावट, वंश गोपाल, शहादत खान। इसके अलावा मुराद अली खान महू से, शेख रमजान सागर से, राजा मर्दन सिंह बानपुर, ठाकुर दौलत सिंह नर्मदापुरम से। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलो, क्लियर? हाँ, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was author of paper relating to अब ओरिजिनल ट्राइब ऑफ सेंट्रल प्रोविंस। अब ये क्वेश्चन आप देखेंगे तो किससे संबंध रखता है दोस्तों? ये क्वेश्चन जो है आपका संबंध रखता है किससे? आपका बुक से, है ना। तो आपने बुक पढ़ी होंगी, बोलिए हाँ, आपने बुक पढ़ी होंगी। ये उस बुक से जो है आपका संबंध रखता है ना। तो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको, खासकर ट्राइबल बुक जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्या है, कई बार वो पूछ सकता है। तो बिल्कुल इसको याद रखिएगा। जितनी भी ट्राइबल बुक्स हैं, चाहे वो वेरियर एल्विन की हो, चाहे किसी और की हो, जो मैं आपकी इंपॉर्टेंट है उनको आपको याद रखना है ना। ऑप्शन में जॉन मेलकम है, स्टीफन हिस्लॉफ है, हीरा राल है, एल्विन वेरियर है। चलो जल्दी से बताओ भाई क्या होगा। हाँ, जल्दी से आंसर करें। बुक, बुक पढ़ी थी आपने वन्य प्रकाशन की? मैंने आपको वन्य प्रकाशन से संबंधित पूरी बुक जो है आपको क्या है, लिस्ट दे रखी थी, है ना। अगर उसमें मैंने आपको दिखाया होगा तो पूरी लिस्ट थी आपकी वन्य प्रकाशन की, जिसमें पूरा अलग अलग बुक के नाम जो है आपको देखने को मिले थे वहां पर, है ना। अलग अलग बुक के नाम आपको वहां पर देखने को मिले थे, जिसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है स्टीफन हिस्लॉप। स्टीफन हिस्लॉप जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इन्होंने, आप देखेंगे ये आपका मिशनरी थे, साथ में शिक्षाविद थे, है ना, मिशनरी शिक्षाविद थे, ये आपको ध्यान रखना है। सर जी हिंदी में एक्सप्लेन करो क्वेश्चन को। भाई बुक का नाम है, बस इंग्लिश में, इंग्लिश ऑथर थे तो इंग्लिश में ही बुक का नाम है, पेपर रिलेटिंग टू एब्नॉर्मल ट्राइब ऑफ सेंट्रल प्रोविंस, ये बुक का नाम है। अब इसको हिंदी में कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि ओरिजिनल जो छपी है बुक इसी नाम से छपी है, पेपर रिलेटिंग टू दिस। अब क्वेश्चन ऐसे थोड़ी आएगा दामुरिया, दामुरिया को आप क्या है वो कर सकते हो, लेकिन इसको क्या करोगे। हाँ, ये बुक का जो नाम है पेपर रिलेटिंग टू एप ओरिजिनल ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल, ये स्टीफन हिल्सॉप की है, जो कि आपके क्या है, जो कि आपके मिशनरी थे और एक शिक्षाविद के रूप में इन्होंने काम किया था, ये याद रखिएगा, है ना। ऐसी और भी बुक्स आपसे पूछ सकता है ना, ऐसे और भी बुक्स पूछ सकता है। जैसे वेरियल एल्विन की कौन कौन सी बुक्स है बताइए, बताइए वेरियल एल्विन की कौन कौन सी बुक है। हाँ, वेरियर एल्विन की बुक्स पूछ सकता है, कमेंट करके बताओ वेरियर एल्विन की बुक कौन कौन सी है।
हाँ बताइए कौन कौन सी थी बैरियर एल्विन की? द मुरिया करके थी, हाँ द बेगा थी बैरियर एल्विन की, और मुरिया एंड देयर गोठुल, मुरिया एंड देयर गोठुल, ये थी बैरियर एल्विन की बुक। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसी हीरा लाल और रसल की बुक थी द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविजंस। हीरा लाल की बुक थी द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविजंस, है ना। हीरा लाल और रसल ने लिखी थी, हीरा लाल एंड रसल, हीरा लाल रसल ने लिखी थी द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविजंस करके लिखी थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन देखो आना चाहे तो आ सकता है बिल्कुल। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बुक है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। एक द भील स्टडी करके है, द भील स्टडी टीबी नायर की, टीबी नायर की द भील स्टडी करके बुक है एक, है ना, ये याद रखिएगा। इस पे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था। इसके अलावा आपका ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी, एक बुक है ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी, ट्राइबल डेवलपमेंट इन एमपी करके ये बुक है आपकी अली रायजादा, अजीत रायजादा की, अजीत रायजादा की बुक है ये, है ना। एक बुक ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बस इतना ही आपको क्या है पूछ सकता है जो आपको एग्जाम में अभी तक देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा एक राजगोड़ करके थी, है ना, वो मैंने आपको पढ़ाई है। अगर आप लेक्चर देखेंगे बुक्स वाला उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है 2023-24 में ड्रॉप आउट रेट वॉज हायर एट बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल इन स्कूल। 23-24 में मध्य प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट रेट किसका ज्यादा था? ये क्वेश्चन ना 3 बार आया है, अलग अलग एग्जाम में 3 बार पूछा गया है, वो भी लेटेस्ट में, तो आने की पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन 3 से 4 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है ना, तो इसके आने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। हाँ, किसका ड्रॉप आउट रेट जो है आपका ज्यादा था? किसका ड्रॉप आउट रेट ज्यादा था? तो याद रखिएगा भाई, ड्रॉप आउट रेट जो सबसे ज्यादा रहा लड़कों का ज्यादा रहा, है ना। लड़कों का दोनों स्तर पर जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर रहा, याद रखिएगा बॉयज का ही रहा। लड़के ही जल्दी पढ़ाई छोड़ देते हैं, लड़कियां बेचारी क्या है पढ़ती हैं, है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, प्राइमरी हो चाहे आपका मिडिल लेवल हो, दोनों लेवल पर जो है आपका क्या है ये रहा। लड़कियों का क्यों नहीं रहा? तो लड़कियों के लिए योजनाएं थी भाई, है ना, लड़कियों के लिए योजनाएं सरकार अच्छी अच्छी चलाती है, जिसके कारण ड्रॉप आउट रेट जो है लड़कियों का नहीं है उतना। रीजन है जैसे सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना, है ना, मुफ्त साइकिल वितरण योजना, यूनिफॉर्म वाली योजना हो गई। इसके अलावा लड़कियों को स्कॉलरशिप भी मिलती है ना, तो लड़कों को मिलती नहीं है। अब बेचारे क्या करें, घर चलाना है, कुछ तो करना पड़ेगा, तो आधे अधूरे में माँ बाप छुड़वा देते हैं पढ़ाई, है ना, तो लैपटॉप, है ना, बिल्कुल। तो कुल मिला के लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट इसलिए कम है क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं। अब लड़कों को तो कमाना ही है, तो भैया छोड़ना तो पड़ेगा ही, है ना। गांव की बेटी योजना, बहुत सारी योजना है ना, गांव की बेटी योजना हो गई, है ना। उसके अलावा स्कॉलरशिप अलग है आपका, फिर आपका अगर आप ट्राइबल हैं तो उसमें अलग योजना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सतपुड़ा माउंटेन फ्लो साउथ। कौन सी नदी जो है सतपुड़ा से उत्पन्न होती है और दक्षिण की ओर बहती है, और दक्षिण की ओर बहती है? चलिए तो भाई सतपुड़ा अगर आप देखेंगे तो भाई महादेव पहाड़ी अगर आप देखेंगे, है ना, तो सतपुड़ा मतलब महादेव पहाड़ी। अब महादेव पहाड़ी में आप देखेंगे तो भाई सिवनी के पास से क्या निकलती है? वैनगंगा निकलती है। पढ़ा है वैनगंगा के बारे में भाई? वैनगंगा के बारे में, कहाँ जाती है? साउथ में जाती है ना, वर्धा से मिलती है जाके वैनगंगा, वर्धा से जाके मिलेगी, है ना।
वर्धा और ये जाके गोदावरी में मिलेंगी, प्राणहिता कहलाएंगी, है ना, प्राणहिता कहलाएंगी गोदावरी में मिलके। ये तो आपको सभी को पता है। ये सब साउथ में बहने वाली नदियां हैं, साउथ में बहने वाली नदियां हैं। महाराष्ट्र में प्रवेश करते हुए वर्धा से मिलेगी, है ना, दोनों का संगम क्या कहलाएगा, प्राणहिता कहलाएगा। देन दोनों मिलकर कहाँ जाएंगे, गोदावरी में मिल जाएंगी, है ना। इसके अलावा जोहिला तो आपने पढ़ा है। जोहिला कहाँ जाती है, जोहिला उत्तर की ओर जाती है। एक तरह से उत्तर तो नहीं कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, उत्तर तो नहीं कहूंगा, नॉर्थ ईस्ट कहूंगा मैं, ज्यादा सही रहेगा। उत्तर पूर्व की ओर आप देखेंगे जोहिला जो है आपकी बहती है ना। किससे मिलती है जोहिला, सोन से जाके मिलती है। सोन कहाँ पे मिलती है, सोन जाके मिलती है आपका कहां पर, पटना के पास, पटना के पास, आरा के पास, वैसे तो देखे जाए आरा के पास दानापुर, आरा के पास दानापुर में गंगा जी पर जाके अपने पाप धुलती है ना। आरा के पास गंगा नदी में, है ना, ये आपको याद रखना है, गंगा रिवर पर, ठीक है। इसके अलावा आपका बंजार की बात करें तो, बंजर की बात करें तो भाई ये कहां से निकलती है, कान्हा किसली से, कान्हा किसली नेशनल पार्क के आसपास से निकलती है, कान्हा किसली नेशनल पार्क के आसपास से निकलती है ना। वहीं पर ये आपका क्या है, उत्तर की ओर जाके कहाँ मिलती है बंजर, नर्मदा में मिल जाती है ना, नर्मदा में मिल जाती है। तवा की बात करें, तवा भी आप देखेंगे तो भाई कहाँ से निकलती है, पचमढ़ी एरिया, तवा देनवा ये सब पढ़ा ना, पचमढ़ी देनवा इसकी सहायक नदी। उसके बाद ये सब जाके कहाँ मिलेंगी, ये सब जाके ये मिलेंगी कहाँ पर, नर्मदा में, नर्मदा की सहायक नदियों में से एक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और एक तरह से नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये, ट्राइब्यूटरी है, लार्जेस्ट नर्मदा की तवा, है ना, ये तो आपने पढ़ा ही है, बिल्कुल याद रखिएगा, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है अच्छे से, उसको याद रखना है। चलिए अगला है कुंवर मठ और जालपा देवी मंदिर कहां पर है, कुंवर मठ और जालपा देवी मंदिर जो है ये कहां पर है, ये आपको बताना है। अब देखिए आप पढ़ते हैं एक रियासत का नाम, है ना, अभी आप पढ़ेंगे एक रियासत का नाम, जब आप हिस्ट्री में जाएंगे, है ना, रियासत का नाम है जसो, है ना, जसो यानी सतना, सतना में है आपका ये। और सतना की अगर मैं बात करूं तो भाई कुंवर मठ जो है ना क्या है, शिव मंदिर है ये, है ना, ये जो कुंवर मठ है आपका क्या है, कुंवर मठ जो है शिव मंदिर है, कुंवर मठ है शिव मंदिर, शिव टेम्पल है ये आपको ध्यान रखना है, शिव मंदिर है कुंवर मठ। और जाहिर सी बात है सतना की बात आती है ना, सतना की बात आती है तो जाहिर सी बात है भरूच का स्तूप भी आपको याद आता होगा, है ना। सतना से आपको क्या ध्यान आ रहा है, सतना से बहुत सारे फैक्ट ध्यान आएंगे। सतना से आपको ध्यान आएगा भरूच का स्तूप, है ना, भरूच का स्तूप ध्यान आएगा, है ना। इसके अलावा सतना से ध्यान आएगा कि जो भाई मैयर बना आपका 55वां जिला, 55th जिला, वो किससे अलग होके बना है, 55वां जिला जो अलग होके बना मैयर, वो किससे अलग होके बना है, वो आपका सतना से ही अलग होके बना है, ठीक है। हाँ, शारदा माता मंदिर अब सतना में नहीं है, शारदा माता मंदिर है आपका मैयर में, है ना, शारदा माता मंदिर जो है आपका, शारदा माता मंदिर जो है वो आपका मैयर में आएगा, ठीक है, क्योंकि मैयर खुद में एक अब क्या है, जिला बन चुका है। हम बात कर रहे हैं यहां पर सतना की, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे जो आपका सतना का ऐतिहासिक, ये याद रखिएगा, है ना, काफी प्राचीन है। इसके अलावा आप देखेंगे जालपा देवी मंदिर जो है एक सिद्धपीठ के रूप में जाना जाता है, ये भी आपका क्या है, जसो सतना में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा सतना में इंडस्ट्री की बात करें तो सीमेंट फैक्ट्री बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि डोलामाइट यहाँ पर आपको काफी ज्यादा होता है, तो सीमेंट फैक्ट्री इसके लिए आप देखेंगे सतना रीजन जो है पूरा का पूरा जाना जाता है ना। व्हाइट टाइगर सफारी जो है मुकुंदपुर में, व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर, मुकुंदपुर में है आपकी व्हाइट टाइगर सफारी, है ना, जो कि राजा मार्तंड सिंह के नाम पर है, राजा मार्तंड सिंह के नाम पर है आपकी व्हाइट टाइगर सफारी के नाम पर है व्हाइट टाइगर सफारी, है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं सतना में। अगला है मध्य प्रदेश के पहले
चीफ जस्टिस कौन थे? अब देखो, ये क्वेश्चन ऐसा है ना, फर्स्ट वाला, कोई भी चीज फर्स्ट हो 101% आपको एग्जाम में आएगी आएगी, है ना। 101% फर्स्ट वाला आएगा ही आएगा, कोई भी फर्स्ट हो, फर्स्ट सीएम हो, फर्स्ट गवर्नर हो, फर्स्ट फीमेल गवर्नर हो, फर्स्ट फीमेल सीएम हो, फर्स्ट आपकी सेक्रेटरी हो, फर्स्ट आपका चीफ जस्टिस हो, जितने भी फर्स्ट हैं आपको करने ही करने, संस्था के, लिख के कर लो अच्छे से। बिल्कुल, जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो थे वो आपके क्या थे भाई, फर्स्ट आपके क्या रहे, फर्स्ट आपके वो रहे, है ना। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसमें आपको वो नहीं होना चाहिए, तुरंत इसको क्या कर सकते हैं आप, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सीएम की बात करूं तो भाई, फर्स्ट सीएम आप बताइएगा कमेंट में, सीएम बताओ, है ना। फिर फीमेल सीएम बताओ, फिर आपका फर्स्ट गवर्नर बताओ, फर्स्ट फीमेल गवर्नर बताओ। चलो सीएम कौन थे पहले बताइए, कौन थे सीएम पहले? पंडित रविशंकर शुक्ल, बिल्कुल, पहले सीएम पंडित रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल फर्स्ट सीएम। हाँ, फीमेल सीएम उमा भारती, फीमेल सीएम उमा भारती। पहले गवर्नर बताइए, पहले गवर्नर कौन रहे? हाँ, पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, पहले गवर्नर कौन रहे? हाँ, फीमेल सीएम हो गया, गवर्नर बताओ। पटाभी सीतारमैया, बिल्कुल, पटाभी सीतारमैया, सीतारमैया पहले गवर्नर। फीमेल गवर्नर सरला गरेवाल, हाँ बिल्कुल। तो फर्स्ट मेरे हिसाब से आप सभी को याद है ना, फर्स्ट आपको याद है, साथ में पटाभी लॉन्गेस्ट समय के लिए भी रहे, ये भी याद रखिएगा। हाँ, एक्टिंग गवर्नर पहले, एक्टिंग गवर्नर कौन रहे, एक्टिंग गवर्नर कौन रहे फर्स्ट? पीवी दीक्षित, जस्टिस पीवी दीक्षित। और फर्स्ट में क्या पूछ सकता है, और फर्स्ट में आपसे पूछ सकता है अपोजिशन, पहले अपोजिशन कौन रहे बताइए। फीमेल अपोजिशन जनरली पूछेगा वो, फीमेल अपोजिशन जमुना देवी, पहली फीमेल अपोजिशन जो थी जमुना देवी थी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ फर्स्ट जो है आपको पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट वन। इसके अलावा भी कुछ और भी बचते हैं, वो आप खुद से कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, तभी आप क्या करोगे, रिवाइज कर पाओगे। चलिए, कौन से ऐसे क्रांतिकारी थे, जनजातीय क्रांतिकारी, ये मैंने पढ़ाया आपको, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा के दौरान अंडमान जेल में मृत्यु हो गई थी भाई। कौन से ऐसे वो थे क्रांतिकारी जो आजीवन आपके गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी? चलिए बताइए, कौन से क्रांतिकारी? भीमा नायक, बिल्कुल, भीमा नायक निमाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते थे, सी ऑप्शन सही है भाई, निमाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते थे भीमा नायक। यहाँ बड़वानी एरिया अगर आप देखेंगे, बड़वानी एरिया भीमा नायक का एरिया था, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और निमाड़ का रॉबिन हुड, बिल्कुल, निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था, निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता था, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ना, निमाड़ के रॉबिन हुड। इसके अलावा आपको पता है 29 दिसंबर 1876, आई थिंक, जहां तक मुझे याद है 1876 में इनका क्या होता है, निधन हो जाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। भीमा नायक के बारे में क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर क्या पूछेगा, भीमा नायक पे पूछ लेगा विशेष रूप से, तो बिल्कुल अच्छे से इसको क्या करें, ध्यान रखें, है ना। ट्राइबल पर्सनैलिटी दोस्तों आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है ना। ट्राइबल पर्सनैलिटी जो है आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, सबको आपको एक तरह से मैं कहूंगा रटा होना चाहिए, चाहे वो भीमा नायक हो, चाहे आपके दूसरी पर्सनैलिटी हो। भीमा नायक के अलावा जो फेमस में आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आपके ख्वाजा नायक हो गए, है ना, भीमा नायक हो गए,
शंकर शाह हो गए, है ना, रघुनाथ शाह हो गए, संग्राम शाह हो गए, रानी कमलापति हो गई, है ना, तात्या भील हो गए, है ना, इनको याद रखना है। हाँ, इंडियन रॉबिनहुड किसे कहते हैं? इंडियन रॉबिनहुड किसे कहते हैं? इंडियन रॉबिनहुड, हाँ पढ़ा था ना, इंडियन रॉबिनहुड तांत्या भील, है ना, तात्या भील को इंडियन रॉबिनहुड कहते थे, यह आपको ध्यान रखना है। इंडियन रॉबिनहुड, तांत्या भील, ठीक है। इसके अलावा इनका जो एरिया था ईस्ट निमाड़ एरिया था। इनका एरिया कौन सा था? ईस्ट निमाड़ वाला एरिया था, याद रखिएगा भाई, इनका एरिया तो ईस्ट निमाड़ वाला एरिया था, पूर्वी निमाड़ एरिया में ये थे। इसके अलावा आपका खाजा नायक आपने पढ़ा है, खाजा नायक, खाजा नायक आपने पढ़ा है, ये भी आपके कहां से थे? ये भी आपका कौन सा? निमाड़ रीजन, है ना, निमाड़ रीजन। इसके अलावा एक इनका युद्ध था बैटल ऑफ अंबापानी करके, बैटल ऑफ अंबापानी, है ना, जिसमें इन्होंने भाग लिया था, बैटल ऑफ अंबापानी करके। खाजा नायक याद रखिएगा। 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 अप्रैल, है ना, यह आपको ध्यान रखना है, इस पे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ठीक है, तो तात्या भील हो, खाजा नायक हो, है ना, आपका चाहे आपके क्या हो, बाकी यहाँ पर रघुनाथ, रघुवीर सिंह मंडलोई, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाराजा हस्तिन, जी हाँ, महाराजा हस्तिन, वो इंस्क्रिप्शन आपने पढ़ा था गुप्त संबंध 156 का, वो किस डायनेस्टी से संबंध रखता है, क्या आपको बताना है। वो इंस्क्रिप्शन जो है वो किस डायनेस्टी से संबंध रखता है, ये आपको बताना है। आपने एक वंश पढ़ा होगा, अगर आपको याद है, जहां तक मुझे याद है, आपने एक वंश पढ़ा था, परिव्राजक वंश पढ़ा था आपने, परिव्राजक वंश, भूले तो नहीं? हाँ पढ़ा था ना, अभी अभी पढ़ा है, बिल्कुल परिव्राजक वाला पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था वो आपका तामपत्र में महाराज हस्तिन या हस्ती का उल्लेख मिलता है ना, गुप्त पराजन, गुप्त पराजय भुक्तो लिखा है ना, बुद्ध पुत्र का सामंत प्रतीत होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो परिव्राजक वंश आपने पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा है ना। और परिव्राजक वंश कहां पर? तो वर्तमान में आप देखेंगे जो नागोद आपका है और जसो जो है बुंदेलखंड का एरिया, वहां पर इनका राज था, है ना, जसो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एरिया जो है ना, यहाँ पर इनका राज था। जसो और नागोद वाला एरिया जो है आपका बुंदेलखंड का, ये आपने पढ़ा है। इसके अलावा आप जबलपुर देखोगे, खो हो गया, मझगवा हो गया, यहाँ से उल्लेख मिलते हैं। पहले फाउंडर के रूप में कौन जाने जाते हैं भाई? फर्स्ट किंग के रूप में हस्तिनी जाने जाते हैं, है ना, हस्तिनी जो है फर्स्ट के रूप में जाने जाते हैं, ये आपको याद रखना है परिव्राजक के बारे में। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में आपको मैंने बताया था, इस पे एक आया था दाहाल, दाहाल क्षेत्र पर इनका राज था, दाहाल प्रदेश आपको आया था। कौन सा एरिया कहलाता है दाहाल प्रदेश? दाहाल प्रदेश मतलब जबलपुर, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा भाई, क्वेश्चन आ जाएगा दाहाल प्रदेश, है ना। तो दाहाल प्रदेश किससे जुड़ा हुआ है? जबलपुर से जुड़ा हुआ है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन आपको आने की संभावना है, ठीक है। बाकी फर्स्ट बस याद रखिएगा, इसके अलावा ज्यादा इनके बारे में जो है उल्लेख नहीं मिलता, इनके वंश के बारे में परिवाचक में, बस इतना ही उल्लेख जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रामनगर इंस्क्रिप्शन द फाउंडर ऑफ गौंड डायनेस्टी ऑफ गढ़ा, गढ़ा के जो फाउंडर हैं आपका गौंड डायनेस्टी, गोंडवाना डायनेस्टी या गोंड राज्य के, वो कौन है? अभी हम पढ़ेंगे वैसे इसको, चलिए बाकी आप याद रखिए इसका। गौड़ डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं, जो रामनगर किले में आपको संस्कृत का आपको मिलता है ना, और ये जो है आपका यादव राय, है ना, यादव राय जो है, या यदु राय के नाम से भी जाने जाते हैं, है ना, यादव राय या यदु राय, है ना, कई जगह यदु राय भी मिलेगा, ये संस्थापक माने जाते हैं आपके, ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको देखने को मिलते हैं। और पूरी की पूरी आप देखेंगे गौड़ साम्राज्य की वंशावली जो है आपकी दे रखी है, और 14 सेंचुरी के आसपास से दे रखी है, 14वीं
शताब्दी के आसपास से आपकी दे रखी है। हृदय शाह की बात करें तो हृदय शाह जो है ना, वहीं पर आप देखेंगे रामनगर शिलालेख मिलता है, उसमें जो लिखवाया था ना, तो हृदय शाह ने लिखवाया था। ये जो रामनगर शिलालेख है ना, एक्चुअल में ये इनके द्वारा बनवाया गया था, रामनगर शिलालेख, है ना, इनके द्वारा बनवाया गया था मंडला में, है ना, मंडला में है, संस्कृत भाषा में ये, है ना, संस्कृत भाषा में आपका ये शिलालेख है आपका, ठीक है। इनके द्वारा 1600 कुछ में, है ना, 1667 में, है ना, 1667 के आसपास में ये शिलालेख जो है इन्होंने बनवाया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, यादव राय जो है ये संस्थापक माने जाते हैं ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। हृदय शाह ने ये शिलालेख बनवाया था, है ना, हृदय शाह ने शिलालेख बनवाया था, ये चीज याद रखिए, यदु राय या यादव राय, ठीक है, भूल मत जाना। अगला है भारतीय रेलवे की रिपोर्ट 23-24 के अनुसार रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आपको देखने को मिलेगा। तो भाई 23-24 का रिपोर्ट उसने पूछा था, क्योंकि आंकड़े मैं जैसे बता रहा हूं ना आपको, आंकड़े वो ना पुराने ही पूछता है, ज्यादा लेटेस्ट आंकड़े आपको नहीं पूछेगा, है ना। जैसे ये क्वेश्चन आया था आपका नवंबर 25 में, है ना, नवंबर का पेपर है ये, वहीं से मैंने उठाया इस क्वेश्चन को। तो 25 में पेपर आया था, उसमें आपका कब का पूछा है, 23-24 का पूछा था। तो इसका सही आंसर वैसे तो चौथा है, अब आने के चांसेस कम है इस क्वेश्चन के, लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। बाकी मैंने आज आपको इकोनॉमी करवाई है, तो इकोनॉमी में मैंने आपको पूरा बताया भी है कि कितना रेल नेटवर्क है, कितना परिवहन नेटवर्क है। बाकी जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो वहां पर भी अपना क्या है चीजें देख लेंगे यहाँ पर। दोस्तों ऐसे ही शानदार कंटेंट से आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पेपर 1 का कंप्लीट बैच मिल ले सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रिंट करवाने लायक 5000 एमसीक्यू सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसे ही केवल एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो अंतिम प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर 2 प्रहार बैच जिसमें अभी फ्री मिल रहे हैं ओल्ड वाले, वो भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपकी इसमें इंक्लूड है। 100% शोर शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं, बिल्कुल यहां पर आपको मिल जाएंगे, तो बिल्कुल जरूर इसे ज्वाइन करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्मा फेस्टिवल जो होता है ना ट्राइबल, वो किस नाम पर है। कर्मा फेस्टिवल, जी हाँ, कर्मा पर्व हो गया, कर्मा डांस हो गया, किस के नाम पर जो है आपका ये है। हाँ, तो मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कर्मा नृत्य जो है लगभग सभी ट्राइब के द्वारा आप देखेंगे जो है आपका परफॉर्म होता है। अगर आपने पढ़ा है कर्मा नृत्य के बारे में, तो लगभग सभी ट्राइब जो है आपका कर्मा जो है परफॉर्म करती है ना। पढ़ा है ना आपने कर्मा डांस के बारे में, क्या पढ़ा है कर्मा के बारे में बताइए। हम्म, कर्मा नृत्य भी पढ़ा है आपने, कर्मा पर्व भी पढ़ा है आपने। मोस्टली सभी ट्राइब में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन किस में सबसे ज्यादा आपको कर्मा जो है देखने को मिलता है, गौड़ में, है ना। मुख्य डांस है गौड़ का, बेगा का, हाँ, बेगा और गौड़ का मुख्य डांस है, बेगा एंड गौड़ का मुख्य डांस है कर्मा। जाहिर सी बात है किस पे है, पेड़ के नाम पे, कौन सा पेड़, करम का पेड़, है ना, करम ट्री मैंने आपको बताया था। करम का पेड़ जो है इसे बहुत पवित्र माना जाता है ना, करम का पेड़ पर, ये आपको ध्यान रखना है। के अलावा आपका कर्मा में आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड फर्स्ट फोक डांस है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है ना, वर्ल्ड फर्स्ट फोक डांस जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड में शामिल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में शामिल है। क्या आपको ध्यान रखना है कर्मा डांस का, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि आप क्या है, आप यहाँ पर पूजा पढ़ते हैं, है ना, रिचुअल पढ़ते हैं, तो आपने ये भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताइए रिचुअल में, किस तरह से पूजा की जाती है। टोटम आपने पढ़े थे, है ना, टोटम आपने पढ़े थे पेड़ को लेके, है ना, देवी देवताओं को लेके, ये पूरा आपने क्या है इन डेप्थ जो है पढ़ रखा है ना। तो याद रखिएगा पेड़ से रिलेटेड है, कर्म का पेड़ होता है उससे संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा 19 जून 2025 को लंदन में वर्ल्ड टीम
एथलेटिक्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल के दूसरे चरण में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हो यिप्यान को हराने पर किस भारतीय खिलाड़ी को बधाई दी गई थी, ये आपको बताना है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देख लो अभी तक करंट अफेयर में एक क्वेश्चन आया, लिखते चलना, लिखते चलना। करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं खुद समझ में आ जाएगा, करंट में कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का एक तरह से, हाँ पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, ये लिखते चलिएगा आप लोग, है ना, भूलिएगा मत, नहीं तो फिर बोलोगे सर भूल गए हम। हाँ, ये थी आपकी दिव्या देशमुख, है ना, दिव्या देशमुख, है ना, महिला ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को जो है बधाई दी। इन्होंने जो चीन की हो यिफान को हराकर जो है इतिहास रचा था, ये आपको ध्यान रखना है ना, चीन की उसको हराकर जो है हो यिफान को हराया था और इतिहास रचा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा की मध्य प्रदेश में देश में कौन सा स्थान है। जी हाँ, 31 मई 2025 तक क्या रैंकिंग है मध्य प्रदेश में, यह आपको पूछा जा रहा है। मध्य प्रदेश में क्या रैंकिंग है पवन ऊर्जा की, ये आपको बताना है। हाँ, कौन सा स्थान है पवन ऊर्जा का। चलिए बताइए कौन सा स्थान है। 7वां, 7वां, बिल्कुल 7वां स्थान है मध्य प्रदेश में, आप देखेंगे पवन ऊर्जा का, है ना। मध्य प्रदेश का नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे है गुजरात, है ना, गुजरात जो है नंबर 1 पे है। सेकंड नंबर पे आप देखेंगे तमिलनाडु है, सेकंड नंबर पे आपका तमिलनाडु है। थर्ड नंबर पे आपका जो है यहाँ पर कर्नाटक है, कर्नाटका है। फोर्थ पे आपका महाराष्ट्र है, फोर्थ पे आपका महाराष्ट्र है। पांचवें पे राजस्थान है, छठवें पे आंध्र प्रदेश है और सातवें पे हमारा एमपी का रैंक यहाँ पर लगता है। और आज ही मैंने इसका आपको डेटा जो है पढ़ाया था, है ना। हाँ, आज ही मैंने आपको डेटा पढ़ाया था, ठीक है, आज ही मैंने आपको डेटा पढ़ाया था इसमें, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है ना। 7वां स्थान है आपका 2025 के उसमें, ठीक है, 2025 के उसमें 7वां स्थान है, ठीक है, 8वां नहीं 7वां। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में प्राथमिक क्षेत्र में अंतर्गत सकल राज मूल्यवर्धन में किस उपक्षेत्र का योगदान सबसे कम है। आज ही इकोनॉमी में हमने पढ़ा है दोस्तों, आज ही इकोनॉमी में मैंने पढ़ाया था और बोला भी था आएगा क्वेश्चन, और आया भी हुआ है और आने की पूरी संभावना भी है। बिल्कुल सबसे ज्यादा का था फसलों से, है ना, ये तो आपको पता है, आज ही का डेटा ये, सबसे ज्यादा आपने पढ़ा फसलों से है ना। सबसे कम है आपका किससे, फिशरी एंड एक्वाकल्चर से, सबसे कम है आपका किससे, फिशरी और एक्वाकल्चर से। आज ही पढ़ा है, बोलिए हाँ, पढ़ा है ना आज ही, भूले तो नहीं, आज ही आपको पढ़ाया मैंने, हाँ याद है, याद है ना। हाँ, सबसे कम फिशरी से है, याद रखिएगा। प्राथमिक डेटा की अगर बात करें यहां पर, चलिए याद रहेगा, हम्म, भूलेंगे तो नहीं ना। हाँ, 0.57, बिल्कुल 0.57 याद रखना है, 0.57% का योगदान देता है फिशरी। और फसलें कितने का योगदान देती हैं सबसे ज्यादा, फसलों का योगदान है 30.90% का योगदान है सबसे ज्यादा, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपका मत्स्य में वृद्धि आपको पता होना चाहिए, 14.85% की ग्रोथ भी है आपकी, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि भाई दूध में आपको पता होना चाहिए, दूध में नंबर 3 है मध्य प्रदेश, है ना, पहले नंबर पे यूपी है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्वाकल्चर मतलब आपका मछली पालन से ही जुड़ा हुआ होता है, उसमें आपका दूसरी चीजें भी आ जाती है, झींगे हो गए, है ना, प्रॉन्स हो गए, इसके अलावा केकड़े हो गए, ये सब आ जाते हैं। हाँ,
चलिए अगला है, मध्य प्रदेश की प्रियांशी राजपूत ने जून 2025 में वियतनाम में आयोजित प्रतियोगिता में आपका स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, वो किस खेल से संबंध रखती है? देखो आप, एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश की पर्सनैलिटी से पूछ सकता है करंट अफेयर में, है ना, तो इस तरह से ही पूछता है वो, ये पैटर्न समझ लो, इसी तरह से आपको आएगा, जहां पर वो क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि इस व्यक्ति का किस खेल से संबंध है ना। तो संबंध वाला क्वेश्चन आपको बनने के एग्जाम में चांसेस होते हैं, तो इसका थोड़ा सा आप क्या कीजिए, ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस पे क्वेश्चन आपको क्या है आ जाए एक बार फिर से। ठीक है, तो ये इनका संबंध आप देखेंगे तो किससे संबंध है, इनका संबंध है कुश्ती से, है ना, कुश्ती से इनका संबंध है, याद रखिएगा, कुश्ती से इनका संबंध है, रेसलिंग से इनका संबंध है। चलिए, तो याद रखिएगा, रेसलिंग से इनका संबंध है, कुश्ती से इनका संबंध है, और ये आप देखेंगे तो उज्जैन संभाग से आती हैं, है ना, उज्जैन से आती हैं ये, उज्जैन संभाग से बकायदा आती हैं, और 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल में लड़ती हैं, 50 kg फ्री स्टाइल में जो है आपकी ये लड़ती हैं, आपका उज्जैन से ये आती हैं। ये आपको याद रखना, अंडर 23 में बकायदा इन्होंने आपका वुंग ताऊ करके थी वियतनाम की, उसको यहाँ पर क्या है आपका हराया था, और आपका वुंग ताऊ एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में 4-2 से बकायदा इन्होंने हराया था, मंगोलिया की खिलाड़ी थी कोई उनको, है ना। चलो याद रखना ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो क्वेश्चन आ गए करंट अफेयर से, देख लो अभी तक, है ना। चलिए, भारत में स्वदेशी डिजाइन से निर्मित प्रथम डाइविंग स्पोर्ट्स वेसल का नाम बताएं, इसे 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इंडियन फर्स्ट इंडियनली डिजाइन बिल्ड डाइविंग सपोर्ट वेसल, है ना, जो कि 2025 में लॉन्च किया गया था। टीएसबी, टीएसबी एक तरह से विशेष जो जहाज है, गोताखोर जहाज कह सकते हो, कोई वस्तु को खोजना हो पानी के अंदर जाके, है ना, डाइविंग करके, तो उसी की तरह से आपका क्या है ये जहाज बनाए गए हैं, और इसका नाम याद रखिएगा आईएनएस निस्तार करके है, आईएनएस निस्तार करके है एक्चुअल में ये, और आत्मनिर्भर भारत के उसमें ये आपका पूरा का पूरा बनाया गया है, आत्मनिर्भर भारत के उसमें आपका ये बनाया गया है। ठीक है, तो आत्मनिर्भर भारत की कहानी है, जिसमें आप देखेंगे तो जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है उसने पूरा का पूरा बनाया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HCL जो है इसने पूरा का पूरा ऐसे बनाया है, और 2025 में जुलाई में इसको बाकायदा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया टेस्टिंग के बाद में। चलिए अगला है, स्वतंत्र भारत को भोपाल राज्य का पूर्णकालिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो भाई भोपाल आपने पढ़ा ही है ना, नवाब हमीदुल्ला खान थे, है ना, नवाब हमीदुल्ला खान, हाँ, ये चाह रहे थे कि भैया हम आजाद रहें या तो पाकिस्तान के साथ जाएं, फिर जब वल्लभ भाई पटेल ने अपना वो किया, तब इनको मन मार के क्या है भारत में शामिल होना पड़ा, है ना। तो डेट याद रखिएगा भाई, 1 जून 1949, 1 जून 1949, जी हाँ, 1 जून 1949 को भोपाल जो है हमारे इंडिया में शामिल हुआ, याद रखिएगा, है ना, क्वेश्चन आ सकता है। और भोपाल आपको पता है ना बाद में किसका पार्ट बना, पार्ट सी का पार्ट बना, है ना, और सीएम किसको बनाया गया था, तो शंकर दयाल शर्मा को सीएम बनाया गया था भोपाल का, शंकर दयाल शर्मा, ये आपको पता होगा, है ना, भोपाल का सीएम शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया, जो कि बाद में चल के आगे चल के राष्ट्रपति भी बने, ये याद रखिएगा, हो सकता है इसमें पूछा जाए आपसे। ठीक है, तो इसके कारण भी मैंने आपको बताए थे कि भाई एक तो विद्रोह भी हो रहा था लोगों का, उसके बाद फिर जब यहाँ से प्रेशर भी आया तब जाके आपका वो हुआ, है ना, भोपाल को कैपिटल भी बनाया गया, शंकर दयाल शर्मा ने बकायदा वो कहा तो कैपिटल भी बनाया गया। चलिए अगला है कि बाबर ने किसके खिलाफ चंदेरी में अपना वो जारी किया था, है ना, चंदेरी, चंदेरी से याद आएगा, चंदेरी साड़ी आपको आनी चाहिए, है ना, चंदेरी मतलब आपका क्या है, चंदेरी साड़ी,
है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चंदेरी साड़ी पे क्वेश्चन आ सकता है आपको। हाँ, कौन थे मेदिनी राय, है ना, पढ़ा है आपने। मेदिनी राय का नाम याद रखिएगा भैया, भूल मत जाना। मेदिनी राय को याद रखना है आपको। क्वेश्चन जो है मेदिनी राय पर 101% आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो मेदिनी राय का नाम जो है आप अच्छे से याद रखें, और बाकी तो हम पढ़ेंगे ही आगे चल के। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, एसडीजी से रिलेटेड जो गोल है आपके, उनसे रिलेटेड जो है ये आपका क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है भाई, मध्य प्रदेश का स्कोर गोल 4 जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्वालिटी एजुकेशन में, इसका स्कोर क्या रहा ये आपको पूछा जा रहा है। और अभी इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे, एक ही दिन में सब इंडेक्स पढ़ लेंगे, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, है ना, एक ही दिन में पूरे इंडेक्स हो जाएंगे इकोनॉमी में। तो वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ोगे बाकी, है ना। इसका स्कोर आप देखेंगे तो भाई स्कोर जो है ना आपका कितना है, 49 है ना। 49 जो है यहाँ पर स्कोर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आपको देखने को मिलता है। और टोटल आपको पता है ना 17 जो है आपके गोल हैं, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, 17 गोल हैं, आपको पता होना चाहिए। कब से शुरू हुए, तो 2015 से लेके 2030 तक का इसका टारगेट है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको क्या है, अलग अलग यहाँ पर आपका क्या है वो दे रखी है। टोटल स्कोर की बात करूं तो भाई टोटल स्कोर में मध्य प्रदेश फ्रंट रनर में आता है ना, फ्रंट रनर में है एमपी, है ना। एमपी जो है फ्रंट रनर में है, 67 स्कोर है ओवरऑल अगर आप देखेंगे। और रही बात उसकी, तो उसमें आप देखेंगे इंडिविजुअल में तो 49 पर जो है इनका इंडिविजुअल इंडेक्स पर आपको देखने को मिलेगा। वैसे आप देखोगे ओवरऑल में फ्रंट रनर की कैटेगरी में आता है, 67 के आसपास का स्कोर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश का, ये आप याद रखिएगा। चलिए, अगला है मध्य प्रदेश में ज्ञान मिशन को शुरू करने का उद्देश्य क्या है। जी हाँ, ज्ञान मिशन करके है, इसको शुरू करने का उद्देश्य जो है क्या है मध्य प्रदेश में, यह आपको बताना है। ज्ञान मिशन, तो भाई ज्ञान मिशन जो है एक्चुअल में आप देखेंगे इसका मेन उद्देश्य है आपका क्या, आपका इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रेसिव ग्रोथ, समावेशी और व्यापक विकास हो, ये इसका वो है। और मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में ज्ञान को जो है शामिल किया है। ज्ञान का मतलब क्या है, या जी से है गरीब, है ना, जी से गरीब है, वाई से युवा है ना, वाई से युवा है, ए से आपका अन्नदाता है, ए से आपका अन्नदाता है, और ना से जो है आपका क्या है, नारी शक्ति, है ना, ना से नारी शक्ति जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इससे बना है ज्ञान। ज्ञान मतलब इन सब का विकास, है ना, 4 चीजों का, गरीब का विकास, युवा का विकास, अन्नदाता मतलब किसान का विकास, और आपका नारी शक्ति यानी महिलाओं का विकास, है ना। तो सभी वर्ग को लेके एक तरह से उनका पूरा विकास को लेके सरकार ने अलग से बजट भी जो है इसमें आपका डाला है ना, जो कि ज्ञान से संबंधित है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाए तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपको यहाँ पर देखने को मिले क्वेश्चन, तो अच्छे से ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। हाँ, आई मीन्स, आई कहाँ है, आई कहाँ है यहाँ पर, ज्ञान बस तो है ना, आई किधर है इसमें। हाँ, क्वेश्चन में फिलहाल आपका ज्ञान बस है ना, क्वेश्चन में फिलहाल ज्ञान बस है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ज्ञान मिशन। हाँ, अभी फिलहाल ज्ञान याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, जो पूछा जाएगा। चलिए, विकास खंड कितने हैं, जनजातीय, है ना।
जनजातीय विकास खंड कितने हैं, ट्राइबल डेवलपमेंट विकास कितने हैं, ये आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है टोटल ब्लॉक कितने हैं मध्य प्रदेश में। टोटल ब्लॉक अगर आप देखेंगे, टोटल ब्लॉक जो है मध्य प्रदेश में जो है आपका 313 है ना, जिसमें ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक कितने, हमेशा मैंने बोला याद रखना, ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक जो है विकास खंड कितने हैं, वो आपके 89 है ना, टोटल आपके 89 है, ये आपको ध्यान रखना है। 89 जो है आपके हैं, ये विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, 89 89 जो है ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, टोटल वैसे 313 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसा एक्ट मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ। जी हाँ, पैसा एक्ट कब लागू हुआ मध्य प्रदेश में, क्या आपको बताना है। पढ़ा है ना पैसा एक्ट के बारे में, भूले तो नहीं। क्या पढ़ा था पैसा एक्ट के बारे में, बताइए। क्या पढ़ा पैसा एक्ट के बारे में। दिसंबर 2022। हाँ, कहाँ है दिसंबर 2022। हाँ, दिसंबर तो है ही नहीं ऑप्शन में। हाँ, कब लागू हुआ, 15 नवंबर 2022। 15 नवंबर 2022 को लागू हुआ, 15 नवंबर 2022। हाँ, क्यों 15 नवंबर को चुना गया, बिरसा मुंडा जयंती, बिल्कुल, बिरसा मुंडा जयंती होती है, उसी दिन इसको लागू करने को चुना गया, बिरसा मुंडा जयंती, है ना। दिलीप भूरिया कमेटी, दिलीप भूरिया कमेटी आपने पढ़ाई है ना, याद है, भूल गए। हाँ, कैसे ग्राम सभा को पावर मिला, है ना, भूले हो, ग्राम सभा को कैसा पावर मिला, ये आपको पता होना चाहिए। हर चीज से लेके ठेका खोलना है तो ग्राम सभा को है ना, सब चीज आपको याद रखना है। चल, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश के प्रथम 4 जिले कौन से, 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। 4 डिस्ट्रिक्ट बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जमाने हैं, अवरोही क्रम पूछा है ना यहाँ पर। हाँ, अवरोही क्रम में पूछा है यहाँ पर आपको जमाने को। तो भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या आप देखेंगे तो इंदौर की है ना, 32.76 लाख के आसपास। फिर आपका जबलपुर आता है ना, फिर आपका जबलपुर आता है ना, जबलपुर के बाद आपका सागर आता है, सागर के बाद आपका भोपाल आता है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। और भोपाल का तो पता ही है, सबसे ज्यादा डेंस सिटी है भोपाल, सबसे ज्यादा घनत्व आप देखेंगे आपका भोपाल का है ना। और सबसे कम पूछ लेगा घनत्व तो कहाँ का है, सबसे कम घनत्व आपका डिंडोरी का है। डेंसिटी की अगर बात करूं तो सबसे कम कहाँ का है, डिंडोरी। और सबसे ज्यादा आपको पूछेगा तो याद रखिएगा भोपाल जो है आपका घनत्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो क्लियर है चीज। होपफुली दोस्तों ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट में अपने आंसर जरूर लिखें, साथ में बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। इसी के साथ साथ ऐसे ही और कंटेंट के लिए ऑल एग्जाम प्लेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोई डाउट आपको लगता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पेपर 1 का कंप्लीट बैच चल रहा है, जो कि आपके फायदे के लिए होने वाला है, 1 ईयर वैलिडिटी के साथ में।
इसमें लाइव लेक्चर, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको मिलने वाला है, नोट्स A4 जिसे प्रिंट करवा सकते हैं आप। साथ में आपका यहाँ पर 5000 MCQ टेस्ट सीरीज आपकी इसके साथ इंक्लूड कर दी गई है, प्लस अंतिम प्रहार बैच भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो अगर पेपर 1 का बैच ले रखा है तो आपको कुछ नहीं लेना, साथ में केवल अगर प्रैक्टिस के लिए आपको बैच लेना है जहां से शॉर्ट क्वेश्चन मिले, वो है हमारा अंतिम प्रहार बैच, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें MCQ आपको मिलने वाले हैं। 20 FLT में यहाँ पर आपको डिस्कस करवाता हूँ लाइव प्लस रिकॉर्डेड, साथ में ओल्ड प्रहार बैच भी इसमें इंक्लूड है, प्लस टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी के साथ साथ पेपर 2 भी आप लेना चाहें, पेपर 2 भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा, साथ में आपका इंटरव्यू बैच लेना चाहें ये भी आपको मिल जाएगा। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।